ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, कृष्ण भगवान भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी विधि भी बतलाएं तथा उससे मिलने वाले फल के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। यह वामन परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप एकाग्रचित हो इसका श्रवण करें। इसके उपवास से वाजपेयी यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल पाते हैं। मेरी पूजा करने वालों को मेरे ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री वामन भगवान का पूजन करने वाला त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिलता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा सकता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान करवट लेते हैं, अतः यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेहपूर्ण प्रतीत होते हैं। आप किस प्रकार करवट दूसरी ओर बदलते हैं? आप यह भी कहें कि आपने बलि को क्यों कर बांध, वामन रूप में कौन कौन सी लीलाएं की, चतुर्मास किस प्रकार किया जाता है और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या काम है, यह सब विस्तार से वर्णन करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब आप इस एकादशी से संबंधित कथा को एकाग्रचित हो सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह सत्यवादी, प्रभु भक्त एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला था तथा उनका भक्त था। अपनी भक्ति प्रभाव से उसने इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देवलोक के राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट हो गए। भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्होंने इंद्रलोक वापस दिलवाने का वादा भी किया। तब श्री विष्णु वामन रूप धारण कर इंद्रलोक में गए और अपने बुद्धि कौशल से इंद्र को उसका देवलोक वापस दिलवा दिया। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण कर इंद्रलोक जीता, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं वामन रूप धारण कर बाली की राजसभा में गया और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा तो बलि ने मुझे वामन बौना जानकर अनुमति दे दी। तदुपरांत मैंने अपने आकार में वृद्धि की। मैंने प्रथम पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया। मेरी जंघा ने भुवन लोक लिया। कमर तो पूरे स्वर्ग में समा गई। पेट से सारा महालोक ले लिया। हृदय जनलोक में समा गया। कंठ से तपलोक ले लिया। मुख से सत्यलोक ले लिया तथा सिर को सीधा कर तप ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देखकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सब देवताओं ने मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब राजा बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। इस पर महाराज बलि ने मस्तक झुका लिया तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात महाराजा बलि देवलोक छोड़कर पाताल लोक चले गए। मैंने भी उनके भक्ति भाव और विनती स्वभाव से प्रसन्न हो उनको वर दिया। मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूंगा। वामन एकादशी परिवर्तनी एकादशी को मेरी प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास रहती है और दूसरी पाताल लोक के क्षीर सागर में शेष नाग सैया पर शयन करती है। इस दिन विष्णु भगवान सोते हुए
करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकपति के साथ श्री विष्णु का भी पूजन होता है। इस दिन चावल, दही तथा चांदी दान में दी जाती है और रात्रि जागरण में गायन वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने से वाले पापों से छुटकारा पाकर देवलोक जाते हैं तथा वह चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशमान रहते हैं तथा यश पाते हैं। जो इस पाप हरनी तथा सुखदायक एकादशी उपवास की कथा सुनते अथवा पढ़ते हैं वे अश्वमेघ यज्ञ जैसा ही फल पाते हैं। धन्यवाद। डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसी वजह से बीच में आवाज़ें आ रही हैं। प्लीज़ आप पूरा सुनें। थैंक यू सो मच।